सो पॉलिटिक्स में पावर का गेम बहुत बड़ा होता है। पावर की भूख ऐसी होती है कि इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कई पॉलिटिकल पार्टीज, कई पॉलिटिकल ग्रुप्स, कई छोटे छोटे लेवल पर भी ग्रुप्स जो होते हैं, कोई कास्ट बेस्ड ग्रुप्स हो गया, कोई रीजन बेस्ड हो गया, किसी भी तरह का कोई भी गुट बनाकर एक ग्रुप बन रहा है, या पॉलिटिकल पार्टी, मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल ग्रुप्स ही होते हैं। वो लोग पावर के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। देखो, एक होता है कि लोगों की तरफ से कुछ जेन्युइन डिमांड उठी है। फॉर एग्जांपल, एज अ केस स्टडी, इफ वी टेक 2011 प्रोटेस्ट जो अन्ना हजारे के अंडर किया गया था, तो अन्ना हजारे के साथ देश इतना क्यों जुड़ा? बड़ा ऑर्गेनिकली जुड़ा कि यस, इतनी भयंकर समस्याएं थी जो एड्रेस होनी थी। उसका कोई, भाई, देयर वाज नो स्कोप, वो होनी ही थी। सोसाइटी वाज रियली जस्ट इन द कॉर्नर। और वो एक तरीका था जिसमें सोसाइटी वाज सॉर्ट ऑफ सेइंग आउट लाउड, बड़ा ऑर्गेनिक सा आंदोलन हुआ। तो उस केस में कई चालाक लोग आ जाते हैं। उन चालाक लोगों की प्रायोरिटी क्या होती है? उन चालाक लोगों को जाना है पावर में। उन्हें किसी भी तरह से पावर चाहिए। पावर मतलब पॉलिटिकल पावर। हैंड ओवर द रिसोर्सेज। सोचो कितना टैक्स आता है। अगर किसी राज्य की सरकार मिल जाए, किसी देश की सरकार मिल जाए, कुछ राज्यों की सरकार मिल जाए, सोचो कितना टैक्स आता है। एंड डोंट टेल मी दैट करप्शन इज एक्सेप्शन। सोचो कितना करोड़ों अरबों खरबों रुपए आता है। एंड विद बीइंग इन पॉलिटिकल पावर यू हैव एक्सेस टू दैट। सो कई लोग इस सोसाइटी में सिर्फ उसी एक प्राइस पर नज़र टिकाए बैठे रहते हैं और वो ज़िंदगी में और कुछ नहीं करते। वो सिर्फ उसी का इंतज़ार करते हैं। वो जब मिल जाए, वो अगर मिल जाए तो बात है। तो ऐसे केस में जब वो देखते हैं कि सोसाइटी ऑर्गेनिक इश्यूज़ पर अलाइन हो रही है, जैसे सपोज़ किसी भी, देखो, नो सिस्टम इज़ परफेक्ट। इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि कोई सिस्टम परफेक्ट होता है। आई हैव बीन इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। हम एप्लीकेशंस बनाते हैं, हम प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं, उनको हम क्यूए पर भेजते हैं। तो क्यूए उसमें इश्यूज ढूंढता है। ओके, दिस इज़ द इशू हेयर, दिस इज़ द इशू हेयर। वो इश्यूज हम फिर दोबारा रिजॉल्व करते हैं, हम वापस भेजते हैं। सो इट्स ऑलवेज एन आइटरेटिव प्रोसेस। जब एप्लीकेशन खत्म हो जाती है, मतलब एक स्कोप खत्म हो जाता है, उसके बाद क्लाइंट देखता है ऐप को, वो कुछ महीने चलाता है, फिर वो सोचता है यार इसमें कुछ फीचर्स और ऐड करने चाहिए। तो फिर वो और फीचर्स ऐड करवाता है और रिक्वायरमेंट्स गैदर करता है। देन डेवलपमेंट शुरू होता है ऑल ओवर अगेन। फिर उन रिक्वायरमेंट फीचर्स का हम क्यूए करते हैं। द पॉइंट बीइंग, जो सोसाइटी है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो भी सिस्टम है हमारे देश में या कहीं भी इस दुनिया में, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर बेटरमेंट। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, समय का पहिया चलता रहता है, प्रायोरिटी शिफ्ट होती हैं लोगों की, लोगों को जीने का अंदाज बदलता है, लोगों के बिलीफ्स बदलते हैं, ऐसे में ज़रूरतें बदलती हैं और सिस्टम्स बदलते हैं। उस हिसाब से किसी भी मुद्दे पर, सपोज जो अब तक उस पर नज़र नहीं गई थी, पर ठीक है, जैसे कोई जेन्युइन आंदोलन चलता है, जेन्युइन रिक्वायरमेंट आती है मास लेवल से, या सरकार के किसी फैसले के खिलाफ कोई आंदोलन कर रहा होता है, तो उस केस में जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईजैक कर लिया जाता है उन चालाक लोगों के द्वारा। और वो उनको प्ले अप करते हैं। वो कहते हैं मासेस से कि बस टेंशन मत लो, अब आप टेंशन मत लो, हम ठेका लेते हैं आपका। पर एक शर्त है, जब हम कहें तब शोर मचाना है, जब हम कहें तब नहीं मचाना। बेसिकली वो आपके अनडिक्लेयर्ड मास्टर्स हो गए। और मास्टर्स के अंदर भी लगता है कि यस ठीक है, हमारी कोई बोलने सुनने वाला है इंसान, जिससे सरकार बात कर रही है, जिससे बड़े लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, इन्हीं को हम बनाते हैं और इनसे हम अपना काम करवाएंगे। बट दिस इज द इशू हेयर, दिस इज वेयर इट गेट्स ट्रिकी। तो जो ग्रुप होता है वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाता है। ठीक है, हम फला ग्रुप है, हम ये सेना है, हम पॉलिटिकल पार्टी है, वट एवर। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ पॉलिटिकल पार्टी, फॉर एग्जाम्पल जैसे आम आदमी पार्टी ने करा था। तो क्रिएट अ पॉलिटिकल पार्टी, और जन आंदोलन का जो भी जो भी इश्यूज थे उनको उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख लिया। और उन्होंने कहा देखो जनता से कि आपके जो भी इश्यूज थे, और एवरीथिंग इज राइट हेयर। सो अब आपको करना क्या है कि आपको वोट डालना है, या फिर आपको वॉयलेंस करना है, या फिर आपको वट एवर जो भी हम कहें वो करना है, जिससे पावर पलट जाए और जिससे हम आ जाएं। और हम आ गए तो फिर हम तो आप ही की बात कर रहे हैं, फिर तो सब चलिए, फिर तो समझो कि जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे।
24 घंटे बिजली आया करेगी, सब अरबपति होंगे, किसी को काम नहीं करना पड़ेगा, ऐसे डिस्टोपियन सपने दिखाए जाते हैं पॉलिटिक्स में। तो जब सब कुछ हो जाता है, सत्ता पलट जाती है, वो चालाक लोग पावर में आ जाते हैं और जनता इंतजार करती है कि अब हमारे साथ कुछ होगा, तो चालाक लोग जो है वो मासेस को प्रैक्टिकलिटी समझाते हैं कि देखो हम चाहते हैं ये सब हो, लेकिन उसमें क्या है ना, देखो जैसे आपने देखा कि 24 घंटे बिजली आए, तो देखो ये जो है पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट लाइक प्रैक्टिकल, हम चाहकर भी नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तो ऐसा करते हैं कि हम आपको कुछ फ्री दे देंगे, कुछ ऐसे कर देंगे, थोड़ा करके अपना आप भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो, हम भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, एंड इट्स सेटल्ड। ऐसे ही सब चीज़ों पे हो जाता है और फिर ठीक है, चलता रहता है। तो ऐसा क्यों करा? ये पूरी एक्सरसाइज क्या हुई? अब देखो जनता अभी भी एक तरह से उन्हें वो तो नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था, लेकिन अ, सत्ता पलट गई, कोई और आ गया, किसी और को मलाई मिल गई, अब वो बैठ के मलाई खा रहे हैं, ठीक है? प्रॉब्लम्स वैसी की वैसी रही, जनता को एक एक तरह से सस्ते नशे दे दिए गए और वो उसमें खुश है जब तक वो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद दोबारा जागेगी, अरे शिट वी हैव बीन फूल्ड। तो फिर एंड देन इट गोज अगेन एंड अगेन। सो द पॉइंट इज, सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, हर एस्पेक्ट में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी ऑफिस लाइफ में, आपके रिलेटिव्स के बीच की बातों में, थोड़ा बहुत कोई झगड़ा चल रहा हो, उसमें क्या होता है कि परिवार के लोग दूसरों पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो बाहर की दुनिया पर ट्रस्ट करके उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चीज़ें बताते हैं, पर्सनल बातें जो मतलब भाई भाई के बीच में होनी चाहिए, वो बातें वो दूसरे लोगों को पता चल जाता है, तो आप एक सिंगल आउट हो जाते हो। जैसे कहते हैं ना कि इट्स हार्डर टू ब्रेक अ ग्रुप ऑफ स्टिक्स, और जहाँ पर एक स्टिक हो जाए उसको आराम से क्रैक कर दिया जाता है। इस तरह से बाहर की दुनिया को राज पता चलता है, आप सीधी सीधी लकड़ियाँ खड़े हो जाते हो, जब आपके पास यूनिटी नहीं होती है आप कहीं के नहीं रहते। और फिर जो बाहर के लोग हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स का फ़ायदा उठाएंगे, वो आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स का अपने लिए फ़ायदा उठाएंगे, बिकॉज दे नो योर सीक्रेट्स, या आपके बारे में पता है, या दे आर इन पावरफुल पोजीशन। ऐसे ही सोसाइटी लेवल पर होता है, किसी को शौक नहीं होता समाज सुधारने का, ये बहुत बड़ी बकवास होती है, किसी को शौक नहीं होता कोई समाज सुधारने का। सब कुछ सब कुछ पावर, पैसा, इसका नशा अलग है, सब कुछ इसके लिए होता है। समाज, सोसाइटी की नज़रों में आप कुछ नहीं हो, यू आर जस्ट एन इंडिविजुअल, एंड इंडिविजुअल हैज़ नथिंग, नो पावर, इंडिविजुअल कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई जाती हैं हमें, बट इस इन सस्ते नशों में ना पड़ा जाए तो ही बेहतर है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जैसे अभी यूजीसी का आंदोलन चल रहा है हमारे देश में, जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सोसाइटी के अगेंस्ट, सोसाइटी में या फिर सरकार के अगेंस्ट जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, उन्हें भाई एड्रेस करो, अपनी लीडरशिप बनाओ। लीडरशिप जो है कभी भी आउटसोर्स मत करो, उसमें अपनी लीडरशिप डेवलप करो। कोई भी आंदोलन शुरू करने से पहले जो भी जिनको जेन्युइनली प्रॉब्लम है, वो अपनी लीडरशिप पहले ही बना लो। ऐसे नहीं कि जी भारत माता की जय बोलते हुए हम थाने पर चढ़ जाएंगे या फिर वहां जाके बैठ जाएंगे सारे के सारे। इट्स नॉट, इट्स टू अनऑर्गेनाइज्ड। पहले अपनी लीडरशिप तय करो अपने आपस में, जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम है, कि हाँ भाई ये लीडरशिप्स हैं एंड इट्स गोइंग टू बी सो एंड सो वे, हम अपने ये पॉइंट्स रखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 नेता अपॉइंट करे और चारों अलग अलग डिमांड कर रहे हैं, तो अलग अलग बातें कर रहे हैं, कोई किसी पे सहमत नहीं, कोई किसी पे नहीं। भाई सहमत हो एक चीज़ पे, हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है, इसके बाहर हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अगर आपने 10 नेता अपॉइंट करें, 10 स्पोक्स पर्सन अपॉइंट करें, 10 के 10 एग्जैक्टली एक बात करें, तो ऐसा होना चाहिए आंदोलन इस देश में। मतलब डूड, एफिशिएंसी इज द नेम ऑफ द गेम। अगर आप एफिशिएंट नहीं होंगे इन चीज़ों में भी, तो फिर मतलब जैसे यूजीसी का है, जेन्युइन प्रॉब्लम्स लिखो। अपने जो भी नेशनलिस्ट लोग हैं, जो भी आपके जैसे संजय दीक्षित जी हो गए, अनुपम मिश्रा जी हो गए, इन लोगों से इनको अपना थिंक टैंक बनाओ, उसमें सजेशंस लो, क्या क्या होना चाहिए, ड्राफ्ट करो, ये ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है। फिर या तो उनके थ्रू बात करो या फिर किसी समझदार इंसान को, कोई पढ़े लिखे जो सरकार से बात करना जानता हो, लीगल मैटर्स में, या मीडिया से बात करना जानता हो, इन लोगों को अपने साथ रखो और मेक श्योर कि वो होम ग्रोन हो, उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, और उन लोगों के थ्रू आप सरकार से बात करो, एक सेटलमेंट पर आओ कि आपको ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स को भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि सरकार कह रही है कि ठीक है सब ठीक है, हमारे आपस की बात है, कुछ नहीं होगा, और पता चला कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है, लोग जो कॉमन लोग हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और इन सब के बीच में
आधे लोगों का परसेप्शन शिफ्ट हो जाता है। ऐसे नहीं, ऑप्टिक्स बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्टिक्स के लिए वो चीज़ मेंशन भी करें। ठीक है भाई, मोदी जी को आकर बोलना है या फिर फला मंत्री को आकर इतनी बात कहनी है कि ठीक है, जिससे बात डिफ्यूज हो जाए, जिसमें सो कॉल्ड अपर कास्ट लोअर कास्ट कोई भी नाराज ना हो और सब कुछ चल रहे। तो इस तरह से मतलब आंदोलनों का एक एंड पॉइंट होता है। हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, इंडियन सोसाइटी में रहते रहते हमें आदत पड़ गई है कि एंडलेसली प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। बट अगर हमें वेस्टर्न सोसाइटी ने कुछ सिखाया है तो वो ये है कि प्रॉब्लम्स का अंत होता है। प्रॉब्लम आई, सॉल्व इट, इट कैन बी सॉल्व एंड इट कैन बी डन विद इट। जरूरी नहीं हम 50 साल तक एक ही चीज, एक ही प्रॉब्लम को लेकर बैठे रहें। आई मीन डैम इट मैन, प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, इट शुड बी रिजॉल्व। तो आप आंदोलन करो, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करो और एंश्योर। जैसे हमारे कंप्यूटर साइंस में एक वो होता है कि हम वेरिएबल्स बनाते हैं, तो उनका एक मैकेनिज्म होता है लैंग्वेजेस के अंदर, जिसमें वो ऑटोमेटिकली वो जो वेरिएबल्स हमने असाइन करे मेमोरी से, उनको फ्री कर देता है, उनको एक तरह से डिफ्यूज कर देता है। वो मेमोरी वापस अपने बेसिक उसमें चली जाती है, उसमें कोई रेफरेंस नहीं रहता। जैसे बेसिकली कहते हैं कि मेमोरी अनअसाइन कर दो। तो इसी तरह से जो पर्पस के लिए जो ग्रुप जो जिस समय बना उसको डिफ्यूज करना भी ज़रूरी है। ठीक है, जॉब इज़ डन, फाइन, कूल। उसके बाद टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। नहीं, आपको अनंत काल तक हर शनिवार को एक मीटिंग करनी है। पर्पस के लिए होती थी मीटिंग्स, पर्पस इज सॉल्व, ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यही जो ग्रुप्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, अगर उनको हम डिफ्यूज नहीं करेंगे और वो एंडलेसली चलते रहेंगे। भाई फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम थी हमारी एंशिएंट टाइम्स में, फॉर एग्जांपल सती एबॉलिशमेंट कमिटी, फॉर एग्जांपल लेट्स से 1850 में बनती है कि हम जो है सती को बिल्कुल इस देश से हटा देंगे, सती जो प्रथा होती है। तो उसमें वो कह रहे हैं हम हर शनिवार एक मीटिंग करेंगे जिसमें सती के रिगार्डिंग हम चीज़ों को बताएंगे, डिस्कोर्स तय करेंगे वगैरह वगैरह। अब फास्ट फॉरवर्ड टू 2026, क्या आज की डेट में वो कमेटी चलती रहनी चाहिए? नो, इट डजेंट मेक एनी सेंस। बट अगर वो कमेटी चलती रहेगी तो कमेटी सिर्फ रेलेवेंट होने के लिए कि हमें हर शनिवार बैठ के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, तो वो ठीक है, सती का तो करेगी नहीं करेगी, लेकिन वो कुछ ना कुछ ज़रूर डिस्कस करेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ढूंढेगी, कुछ ना कुछ ये करेगी। तो दिस सॉर्ट ऑफ बिकम्स कैंसर टू सोसाइटी। वो फिर बात बात पे झगड़ा करेंगे, बात बात पे उसमें प्रॉब्लम्स ढूंढेंगे चीज़ों में। जैसे सॉर्ट ऑफ कहते हैं फुल टाइम एक्टिविस्ट होना भी, इट्स अ हॉरिबल थिंग। नेवर बी अ फुल टाइम एक्टिविस्ट। इसका मतलब क्या है, आप हमेशा प्रॉब्लम्स ढूंढते रहेंगे, और जब आप अपना मेंटेलिटी ऐसी बना देंगे प्रॉब्लम्स ढूंढने की, तो प्रॉब्लम्स मिलेंगी। प्रॉब्लम शुड बी अनकंफर्टेबल टू लिव विद। वो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है कि भाई जीने में ही परेशानी हो रही है, हाउ द फक कैन आई लिव विद दिस। उसमें प्रॉब्लम्स, वो चीज़ों को रिजॉल्व करो, उसके बाद कोशिश करो अपनी ज़िंदगी में यू शुड हैव सम अदर वर्क अदर देन एक्टिविज्म। तो ऐसे नहीं कमेटी बनाकर एंडलेसली आप बात करते रहो, बात करते रहो, वो चीज़ रेलेवेंट है या नहीं है सोसाइटी में, पर उसके बात करते रहो, क्योंकि आपने खुद को अपॉइंट करा हुआ है कि हम प्रॉब्लम्स ढूंढेंगे सोसाइटी में या वगैरह वगैरह। सो यू नो, दीज आर माई सजेशंस टू सोसाइटी एट लार्ज कि आप एक तो लीडरशिप आउटसोर्स मत करो, लीडरशिप की नीयत देखो, और जो बात करनी है वो करो। उसके बाद इंश्योर कि उस बात डिफ्यूज हो जाए वंस द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। So I hope I made any sense, and let me know what do you think in the comments. I'll see you again. Bye.